मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शायरी सुनते हैं, लेकिन अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि नहीं, आप सच्ची शायरी भी सुनते हैं। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, नहीं, मसला यह था कि पिछली बार फोटो सही नहीं आई थी, तो भाई ने इसलिए दोबारा पहनवा के खिंचवाई। हो जाता है कभी कभी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, दोबारा आदमी काम कर लेता है। बहुत सारे लोग इस भीड़ में बैठे होंगे जो हाई स्कूल सप्लीमेंट्री से पास हुए होंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं, आप बर्दाश्त करिए। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना। भाई क्या कहने इमरान भाई, वाह, बहुत शुक्रिया। देखिए यही हिंदुस्तान है, वाकई इमरान ने सही कहा, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको। जी साथियों, जिस वक्त यति नरसिंहानंद ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की थी, तो लोगों ने किस तरीक़े से उस मरदूद पर मजम्मत भेजी थी, वो किस तरीक़े से ज़लील व रुसवा हुआ और उसे किस तरीक़े से लोगों ने ज़िल्लत व रुसवाई की दलदल में ढकेला और किस तरीक़े से लोगों ने उसे बुरा भला कहा। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले सोनू निगम जो कि बहुत बड़ा सिंगर है इंडिया का, उसने भी अज़ान के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कही थी। और सोनू निगम ने कहा था कि जब सुबह में अज़ानें होती हैं तो हमारी नींदें ख़राब हो जाती हैं। मगर प्यारे दोस्तों, उन्हीं के लोगों ने उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया था कि अज़ान सुनने के बाद हमारे दिलों को चैन मिलता है, अज़ान सुनने के बाद हमारे दिलों को सुकून मिलता है। दोस्तों, सुकून मिलेगा भी क्यों नहीं, इसलिए कि वो नाम अल्लाह और उसके रसूल का है अज़ान के अंदर। तो आइए इसी मौजू पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत अच्छी शायरी की है। आइए इमरान प्रतापगढ़ी की ज़रा शायरी आप लोग समाप्त कर लीजिए। बढ़ जाए कि आपस में बातचीत तक न रह जाए, और एक पगलाया हुआ इंसान ट्वीट करता है कि अजान गुंडागर्दी है, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। मुझे हैरत होती है कि जिस सोनू निगम ने ट्वीट किया, उस शख्स ने जिसके गाने गा गा करके अपना कैरियर बनाया, वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लिए हुए इस दुनिया से चले गए। सच बात है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है शायद इस मर्तबे को। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, नई सी नज़्म आपकी अदालत में रखता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। कैराना में खड़ा हूं, कैराना से उठ रही आवाज पूरी दुनिया तक जाती है, पूरे मुल्क में जाती है। तो आज आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं इस्लाम, और इस यकीन के साथ पढ़ता हूं कि कैराना मुझे दुआओं से मेरा दामन भर के मुझे भेजेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इधर जो हाथ बांध के खड़े हैं बीच में, पीछे जो लोग खड़े हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि आदमी है या गमले रखे हुए हैं पीछे। तो थोड़ा सा पता चले कि आप गमले नहीं आदमी हैं, तो थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो, थोड़ी सी दुआएं दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और मुझे आज बेहद खुशी हुई कि एक ऐसे मेहमान खुसूसी से मुलाकात हुई जो बिल्कुल मेरे डिपार्टमेंट का है, वो भी कुंवारे हैं, हम भी कुंवारे हैं, तो अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। और मिलते हैं उन्होंने कहा कि इमरान भाई चलिए अच्छा है, हम लोग स्टाफ के आदमी हैं, तो खुशी हुई नाहिद भाई से मिलकर के। मैं पढ़ता हूँ साहब, इसलिए शायद और अच्छी दोस्ती रहेगी कि अभी फाइलें हम लोगों की निपटी नहीं है, अभी आजाद है हम लोग। पढ़ता हूँ कि कभी ना, माशाल्लाह यहाँ तो सदर साहब भी अभी बचे हुए हैं। और तभी बातचीत का सिलसिला निकला तो कई बुजुर्ग शायर ये कह रहे थे कि
नसीरुद्दीन शाह साहब के भाई हैं अनुद्दीन शाह साहब, लेकिन मैं तो बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये उनके भाई नहीं है, ये नसीरुद्दीन शाह साहब की खुशनसीबी है कि वो हमारे सदर साहब के भाई हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शायरी सुनते हैं, लेकिन अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि नहीं, आप सच्ची शायरी भी सुनते हैं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, नहीं, मसला यह था कि पिछली बार फोटो सही नहीं आई थी, तो भाई ने इसलिए दोबारा पहनवा के खिंचवाई। हो जाता है कभी कभी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, दोबारा आदमी काम कर लेता है। बहुत सारे लोग इस भीड़ में बैठे होंगे जो हाई स्कूल सप्लीमेंट्री से पास हुए होंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बर्दाश्त करिए। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना। भाई क्या कहने इमरान भाई, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए यही हिंदुस्तान है वाकई, इमरान ने सही कहा, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं कि गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अब इसी के साथ मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि अब माला पहनाने का सिलसिला बंद कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में खलल पड़े। सबने पहना लिया लगभग, मेरा ख्याल है कि, और आखिर में मुशायरा खत्म होने के बाद आपसे मिल लूंगा, सेल्फी ले लीजिएगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा, माला पहना लीजिएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि इस भीड़ में कई 100 किलोमीटर से फेसबुक का अपडेट पढ़ने के बाद लोग सुनने के लिए मुशायरे को आए, तो उनका हक है और मैं नहीं चाहता कि उनके हक में डाका डाला जाए। मैं पढ़ता हूं, इधर से भी दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे के लोगों को भी देख लें। गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और शायद ये मेरे ईमान की तह से निकलने वाली, मेरी रूह से निकलने वाली बात है। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस बंद पर अगर कोई भी खामोश रहा तो मैं समझूंगा कि दिल में हरारत आपके यकीनन बंद हो गई है, कम हो गई है, मुर्दा हो गए हैं आप। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी। इमरान बोल रहा है, और इमरान वही बोल रहा है जो आपकी धड़कनों में उसने सुना है। मैं पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी। तैयार रहिएगा यहां से वहां तक, उठे आपका हाथ अगले मिसरे पे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, जिस
दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। रात अजीज़ साथियों, अभी आप इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी सुन रहे थे कि उन्होंने अज़ान के ऊपर कितने बेहतरीन अशार पढ़े। बेशक अज़ान वो चीज़ है कि अगर इसे परेशानी में पड़ी जाए तो परेशानी दूर हो जाती है। अगर बंदा रास्ता भूल जाए तो अज़ान पढ़े तो रास्ता भटका हुआ अपनी राह पर आ जाता है। अगर कोई दिक्कत का सामना हो, कोई जादू असर वगैरह हो और वहाँ पर अगर अज़ान पढ़ी जाए तो जादू वगैरह का असर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अज़ान वो चीज़ है जो ज़मीन पर ही नहीं हो रही है, इस अज़ान की सदाएँ आसमानों पर हो रही हैं। प्यारे दोस्तों, कोई मिनट ऐसा नहीं है कि जिस मिनट में या जिस सेकंड में दुनिया भर में अज़ान होती ना हो। प्यारे दोस्तों, तो आइए उस अज़ान के ऊपर मैं 2 शेर आपको देता हूँ। सहर में जब अज़ानों की सदाएं आने लगती हैं, सहर में जब अज़ानों की, सहर में जब अज़ानों की सदाएं आने लगती हैं, सदाएं आने लगती हैं, हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं, हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं। दोस्तों, जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते चले जाइए, बड़ी मेहनत से आप तक वीडियो पहुंचाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।